नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 पर। इसमें कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार धारा 37 में निर्दिष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की कोई स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का या कोई अपहानिकरित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है इसमें इसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात कहता है कि जो धारा 37 है उसको मानते हुए रखते हुए उसको लागू करते हुए यदि कोई हमलावर स्वेच्छा मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से कोई हमला करता है तो उसकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार जो है, सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है उसका एक लिमिट है और किसके किसके में है यह आगे की सब सेक्शंस में दिया गया है। तो सब सेक्शन 1 कहता है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह शंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यदि ऐसा किसी व्यक्ति को महसूस हो कि जो व्यक्ति हमला कर रहा है उससे उसकी मृत्यु होगी तो वहाँ इसे सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और मृत्यु तक ही हमला ये भी कर सकता है, अपने बचाव में मृत्यु तक का भी हमला कर सकता है। यानी अपने बचाव में यदि उसे आवश्यक हो तो जो उस पर हमला कर रहा है मृत्यु के उद्देश्य से मृत्यु कारित करने के लायक, तो ये भी उसे मृत्यु कारित करने लायक हमला कर सकता है। ख कहता है ऐसा हमला जिसे युक्त रूप से आशंका कारित हो, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति हो। यदि उसमें महसूस होता है कि जो हमला करने वाला हो घोर उपहति मतलब हानि, मतलब इंजुरी जो है वो ग्रीवियस इंजुरी देने की प्रक्रिया टाइप का हमला करता है, तो ये भी ये हमला कर सकता है जो व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है। तीसरा कहता है बलात्कार, बालत्संग यानी रेप वगैरह का जो आशय से किया कोई हमला हो तो उसमें भी अपना बचाव में उसे किसी व्यक्ति के द्वारा जो हमला किया जा रहा है रेप से टाइप का, रेप करने के उद्देश्य से, तो अपने बचाव में ये क्या करेगा, ये भी है सो उस टाइप का आक्रमण कर सकता है, बचाव कर सकता है जिसमें मृत्यु तक होगी तो क्षम्य। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की दृष्टि के आशय से किया कोई हमला, यदि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा है उसके हिसाब से किया गया हमला तो ये भी व्यक्ति जो है वो हमला कर सकता है। फिर उसके बाद अंग है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला, यदि कोई अपराधी किसी व्यक्ति को अपहरण करने के उद्देश्य से या व्यपहरण करने के उद्देश्य से हमला करता है तो यह भी बचाव में उसे मृत्यु कारित करने तक का हमला करेगा जो प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुसार उचित होगा। इसके बाद च है इस आशय से किया गया हमला या किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि यह अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी ऐसा है कि कोई उससे परिरोध करे और मौका नहीं है कि वह सरकारी पदाधिकारी वगैरह को खबर करके उसे बचाव कर सकता है, तो अपना बचाव के लिए वह हमला कर सकता है जिससे मृत्यु भी कारित होगा तो उचित होगा। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति किसी पर अम्ल फेंकने के लिए या एम फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न करता है जिससे युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगा, तो ऐसी स्थिति में भी वह उस टाइप का हमला कर सकता है। सेल्फ डिफेंस में आता है
कि वह मृत्युकारी तक का भी हमला कर सकता है। तो इसमें हम लोगों ने यह जाना कि कब किस परिस्थिति में सेल्फ डिफेंस में आपको क्या कह रहा है। आपको यह बता दें, अगला एपिसोड में हम लोग जानेंगे कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है, उस पर चर्चा करेंगे। और एक खास चीज़ ये बताएं कि आपको सेक्शन 100 में आईपीसी में पहले वर्णित था, लेकिन इसे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 38 में वर्णित किया गया है। तो मित्रों, एपिसोड यह जो है वीडियो बड़ा होते जा रहा है, इसलिए पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।